हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर के क्लासेज। और आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ बुक है, उसका चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज है 2.2। और आज उसका क्वेश्चन सेकंड है और उसका पार्ट है फिफ्थ। तो क्वेश्चन करने से पहले यदि गाइस आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो गाइस करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है और उसकी लैंग्वेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लैंग्वेज है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी हमको क्या निकालना है, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक द्विघात पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद निकालना है। ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली, यानी जो हमें गिवन नंबर्स हैं उनका क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, यानी उसके जो जीरोज हैं, फैक्टर हैं, जो शून्यक हैं, उनका सम और उनकी प्रोडक्ट यानी गुना वो रेस्पेक्टिवली क्रम से इस प्रकार दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट -1/4 एंड 1/4। जो पहले दिया है ये तो है सम ऑफ जीरोज और जो बाद में दिया है ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो लेट्स गाइस करते हैं -1/4 एंड 1/4। तो गाइस ये है आपका सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट दी सम ऑफ जीरोज। ये सम होता किस टाइप में है, क्या होता है, ये सम ऑफ जीरोज होता है एल्फा प्लस बीटा। ये दो जीरोज होते हैं एल्फा और बीटा, तो ये सम होता है एल्फा और बीटा का। ये क्या होता है -b/a। अब ये सम हमें दिया हुआ था कितना, -1/4। तो यहाँ पर पुटिंग दी वैल्यू कर रहे हैं एल्फा और बीटा की, यानी सम का -1/4 इजिकल टू क्या है -b/a। यहाँ से देखिए आप सीधे रख सकते हो, b किसके इक्वल टू है -1 और a इक्वल टू 4। तो यहाँ पर -b किसके हैं -1 के, एंड a इक्वल टू क्या है 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंड a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से आपको b और a की वैल्यू पता चल गई है। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, एल्फा और बीटा की क्या होती है मल्टीप्लाई इक्वल टू c/a। एल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ आपको 1/4। तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 इक्वल टू c/a। अब हमें यहाँ पर c की वैल्यू तो पता नहीं होता, हमें किसकी पता है भाई, a इक्वल टू 4। तो यहाँ पर रखेंगे 1/4, तो ये था ही, इक्वल टू c की हमें वैल्यू नहीं पता, a कितना है यहाँ पर 4। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू कितना है, यहाँ कितना हो जाएगा 4c इक्वल टू, ये 4 की c से करी तो 4c, 4 1 जा 4। अब c का कोएफिशिएंट कहाँ चले जाएगा, बराबर संख्या के नीचे। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। c की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ से 1। तो यानी आपको a भी पता है, b भी पता और c भी पता है, वो हम लिख लेंगे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। अब ये आपके पास ये a b और c की वैल्यू आ गई है, तो आप यहाँ से बड़े आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। तो लिखेंगे देन दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विल बी, किस टाइप का होगा, विल बी दी टाइप ax² प्लस में bx प्लस में c, इस टाइप में होगा। अब आपके पास a b और c सबकी वैल्यू है, पुटिंग दी वैल्यूज कर दीजिए। तो a की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर 4x² प्लस में b कितना है 1 इंटू एक्स, c इक्वल टू 1। तो 4x² प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस में 1। तो ये आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गया है जो हमसे फाइंड आउट कराना चाह रहा था। तो गाइस अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन सेकंड है, उसका पार्ट है 6। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 6 है, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स।
तो गाइज ये दिया हुआ आपको 4 and 1। लैंग्वेज वही है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। यानी फाइंड आउट करना हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यानी बनाकर दिखाना है, जिसके हमें क्या दिए हुए हैं, सम और प्रोडक्ट। जीरो उसके सम और प्रोडक्ट, रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रम से, जैसे जैसे हमें नाम दिया गया वैसे ही हमको लिखा गया है। पहले सम का नाम आया तो पहले ये सम है, सम ऑफ जीरो। बाद में प्रोडक्ट का नाम आया था तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। लेट्स गाइज आउट करते हैं। तो गाइज तो यहाँ लिखेंगे लेट दी सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एल्फा प्लस बीटा ये सम होता है, किसके ओवर इक्वल टू होता है, माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पर पुटिंग दी वैल्यू कर दी एल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज है ये। सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ था, 4 इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो इसके अपॉन में कर लीजिए 1। अब करिए बी किसके इक्वल है, 4 के, तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस बी इक्वल टू 4 एंड ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई है। तो गाइज तो करिए, यहाँ से माइनस को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर बी रह जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको बी की वैल्यू भी आ गई है और ए की वैल्यू भी आ गई है। इसी प्रकार करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, एल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई इक्वल टू सी ओवर ए। मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ आपको, 1 रख देंगे इक्वल टू सी ओवर ए। यहाँ पर अपॉन में 1 करेंगे। हमारे पास सी की वैल्यू कोई होती दी नहीं है, अब हमें क्या पता है ए कितना है 1, यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे ए की, तो 1/1 इक्वल टू सी। अपॉन में कितना हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ करोगे तो आपको क्या आएगा, 1 सी की करेंगे तो सी आ जाएगा और 1 की 1 से करेंगे तो 1। अब यहाँ से आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं, वो लिख लीजिए आप। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू 1। जब आपके पास ए बी और सी की वैल्यू है तो बड़ा आराम से आसानी से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बना सकते हो। तो वो किस टाइप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी की टाइप में होता है। तो लिखेंगे देन दी पोलिनोमियल्स विल बी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स विल बी टाइप, किस टाइप का होगा, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इस टाइप का होता है। अब पुटिंग दी वैल्यूज कर दीजिए, लिख दीजिए आप पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो रखेंगे आप यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रखोगे तो यहाँ वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में बी कितना है -4 है तो ब्रैकेट लगा लीजिए -4 इंटू एक्स, प्लस में सी कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस -4x प्लस में 1। तो ये वो आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो हमसे फाइंड आउट कराई गई है। तो इस प्रकार गाइज से चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 और उसका क्वेश्चन 2 और उसका पार्ट 6 कंप्लीट हो गया है। तो गाइज अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, ऑल क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।